राधे राधे फ्रेंड्स। होली पूजन सामग्री। अमूमन हर महिला होली के दिन व्रत रखती है। होलिका का पूजन जगह जगह पे अलग अलग विधि से किया जाता है, लेकिन हर जगह किया जरूर जाता है। होली के रीति रिवाज अपने परिवार के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि पुरानी रीति रिवाज के अनुसार ही सब लोग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको आवश्यक सामग्री बताऊंगी कि क्या क्या आवश्यक रूप से उस दिन चाहिए, जिससे कि हमारी पूजा आसान हो जाए। अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो आप पहले से वो जुटा पाओ। तो आइए जान लेते हैं संपूर्ण सामग्री। सबसे पहले आपको एक जल का लोटा लेना है, चाहे आप पीतल का लीजिए, तांबे का लीजिए, या किसी भी चीज़ धातु का आप ले सकते हैं, लेकिन स्टील का वर्जित है। स्टील के में नहीं लेके जाते, चाहे आप मिट्टी के में लेके जा सकते हो। उसके बाद आपको उसके बाद लेनी है हल्दी। हल्दी का इसमें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है, क्योंकि होली दिवाली, इनमें होली में या दिवाली में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है हर पूजा में, वो होती है हल्दी। उसके बाद रोली मोली, ये आवश्यक है हर पूजा में ही। उसके बाद चाहिए आपको काले तिल या सफ़ेद तिल, आप दोनों में से कोई भी तिल ले लीजिएगा। उस दिन आपको तिल पूरे परिवार के हाथ लगवा के और तिल उसमें डालने हैं। उसके बाद आपको लेनी है चावल और हरे मूंग। मैंने ये दोनों ही मिक्स में लिए हैं, क्योंकि मैं अलग अलग चढ़ा दूंगी वहाँ पे, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। मूंग भी हरे ज़रूरी हैं और चावल भी। उसके बाद लिए मैंने 2 हल्दी की गांठ। ये भी पूजा में गणेश जी स्वरूप, माता गौरी स्वरूप हमें समर्पित करनी होती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, आपके यहाँ अगर कैसा रिवाज है वो आप अपने बुजुर्ग महिलाओं से पूछ सकती हैं। उसके बाद ये कुकड़ी बोलते हैं इसको, कच्चा सूत जो मार्केट में मिल जाता है, इसी से हमें परिक्रमा करनी होती है। ये इस पूजा का मेन हिस्सा होता है, इसके बिना ये पूजा अधूरी होती है। उसके बाद आपको लेना है नारियल। किसी के यहाँ पे गोबर से जो नारियल बनाते हैं उसको लेके जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पानी वाला नारियल चलता है, तो पानी वाला नारियल हम लोग लेके जाते हैं, जिसकी हम पूजा करके साथ फिर और उस पर कलावा लपेट के लेके जाते हैं। उसके बाद गुलाल, उस दिन विशेष होली में जो विशेष महत्व रखता है वो है गुलाल। तो गुलाल आप पूजा में अवश्य लेके जाइए, और पहले वहाँ पर गुलाल से ही पूजा कर शुरू की जाती है। उसके बाद धूप ले लीजिएगा। दीप भी कई लोग लेके जाते हैं, हमारे यहाँ दीपक नहीं लेके जाते, तो मैं दीपक नहीं बता रही हूँ। धूप और दक्षिणा आप अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि पूजा में रही गलतियों के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ाई जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये दाल लेके जाते हैं चने की, जो भिगोई हुई होती है एक रात पहले ही। ये डेमो वीडियो है तो मैं भिगोई नहीं है, मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे दाल भिगो के पूजन के लिए लेके जाते हैं। तो हर सारी जगह अलग अलग रिवाज है, आपके यहाँ जैसा रिवाज हो आप वैसा रिवाज करिएगा। लेकिन जो महिलाएं पहली बार पूजा कर रही हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये आवश्यक सामग्री है, ये आप सामग्री अवश्य रूप से लेके जाएं। पूरे दिन आपको व्रत करना है। होलिका पूजन करने के बाद ही आप चाय पानी पी सकते हैं। होलिका में आग लगने के बाद, यानी कि जब झाल हम देख लेते हैं उसके बाद ही हमें भोजन करना होता है। अब बारी आती है ये गुलरी। हमारे यहाँ पे इनको गोबर के बिड़कले या गुलरी बोलते हैं। इसकी माला 2 या 1 हम दोनों लेके जाते हैं। इसका भी पूजन हमें साथ में करना होता है, और होलिका में इनको हमें डालना होता है। तो ये भी आप आवश्यक रूप से अपने साथ रखिएगा। मार्केट में मिल जाती है अगर नहीं बनाई है, और जिन लोगों ने नहीं बनाई है वो मेरी वीडियो जाके देख सकता है कि कैसे बनानी है, तो मैंने पहले से ही वीडियो डाल रखा है। उसके बाद आटा लेके जाते हैं, क्योंकि सूखा आटा उस दिन ज़रूर चढ़ाया जाता है माता होलिका पे। तो उसके बाद आप भोग प्रसाद, कोई भी मिठाई आपने घर में बनाई है वो ले जाइए, बतासे ले जाइए, या फिर गुड़ आप लेके जा सकते हैं, या फिर आपने खाने में जो भी घर में मिठाई वगैरह बनाई है वो भी आप भोग में समर्पित कर सकते हैं। ये संपूर्ण आवश्यक सामग्री थी। उस दिन पीले वस्त्र पहने या फिर पीलिया पहने। जिनों के नए नए बच्चे हुए हैं वो पीलिया अवश्य पहने, नहीं तो पीलिया ओढ़ के भी हम लोग पूजा करते हैं। ये जल के लोटे में आप दूध या मीठा डाल के भी आप सिंचन कर सकते हैं, क्योंकि जब परिक्रमा देंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा इसको डालते हुए ही परिक्रमा दी जाती है। जौ आप साथ में लेके जा सकते हैं, जौ हाथ में डालते जाते हैं। जौ की और गेहूँ की बालियाँ हमारे यहाँ रात्रि को जब उसमें आग लगती है तब हम उसको भूनते हैं। स्टार्टिंग में सुबह नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन जिनके यहाँ सुबह चढ़ाई जाती है वो सुबह लेके जा सकते हैं। सबके यहाँ अलग अलग, सबके यहाँ पे अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से लेके जाइए। ये संपूर्ण आवश्यक सामग्री थी। जौ की बाल, गेहूं की बाल आप रात्रि को भी लेके जा सकते हैं, सुबह भी आप 5 से 7 बाल चढ़ा के उसके बाद उसमें से एक दाना लेके कई लोग व्रत खोलते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।